हेलो माय डियर सेजिटेरियस, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सजीज आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, ठीक है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग जो है बहुत शॉर्ट रीडिंग है। पर्सन की एनर्जीज क्या है ये मैं अलग अलग डेक से जानने वाली हूँ आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। सो थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो भी चेक करेंगे। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि 888 लिख कर इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। देख लेते हैं सजीज आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। रिलीज। देखो आपके पर्सन ना बहुत सारे भ्रम में हो सकते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से वो हो गया, ठीक है। या उनको लाइफ में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे मिले हैं रिश्ते में जहाँ पर उनको लगता है कि हर कोई ना एट द एंड सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सामने वाले को जो है टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, ठीक है। ये एक कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट में बैठा हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को बहुत कंफर्ट जोन मिल गया था कि आप हो तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आया था आप लोगों के बीच में, स्पेशली पर्सन थर्ड पर्सन आया था आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता स्टक था। बट मैं यहाँ पर एक एनर्जी देख रही हूँ जो कि ये भी है कि शायद ट्रस्ट नहीं था खुद पर कि रिश्ता निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, ठीक है। डाउट होता है ना खुद पर कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या पता ये सही रिश्ता है या नहीं है, क्या यही मेरा सोलमेट है या नहीं है। बट अगर अभी देखा जाए तो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सबको ये रिलीज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से ये कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ा रहे हैं, उन सब चीज़ों को कहीं कहीं ना कहीं अपने से फ्री कर रहे हैं कि मुझे इस भ्रम में, इस ईगो में, इस ट्रॉमा में नहीं रहना है। लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, बट मुझे अब ये सब कुछ अपनी लाइफ में और नहीं चाहिए। विच मीन्स क्या नहीं चाहिए कि मैं कंफर्ट जोन में बैठा रहूँ, या मैं ट्रॉमा में बैठा रहूँ, या मैं नेगेटिविटी को लेकर बैठा रहूँ, या मैं कहीं ना कहीं अपने आप को यही सोचता रहूँ कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, डाउट्स में बैठा रहूँ, या मैं थर्ड पर्सन के साथ ही रहूँ। वो सब रिलीज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्ड आ रहा है नर्चर के साथ, देखो यहाँ पर। और नर्चर कहता है ग्रोथ, नर्चर कहता है बर्थ, नर्चर कहता है कंसिस्टेंट रहना, नर्चर कहता है आपके और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करना, कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझना, कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ देना, है ना। सो ये जो भी आप लोगों के बीच में रहा हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या सिचुएशन बीच में आ रही है। वो चीज़ें रिलीज़ करना चाह रहे हैं, वो आपके पर्सन जो है एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड द एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली फिर से वही बात कि इस रिश्ते को वो क्रिएट करना चाहते हैं। रीबर्थ की बात आई, मैंने यहाँ पर नर्चर कार्ड के साथ कहा बर्थ, तो यहाँ पर डेफिनेटली न्यू बिगनिंग की बात हो रही है एंड प्रोटेक्शन की बात हो रही है। दोनों ही हाथों के बीच में एक कप बहुत प्रोटेक्टेड है, बहुत सेफ महसूस कर रहा है, विच मीन्स कि उन्हें लग रहा है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करते हैं, अपने जो भी मन में उनको लग रहा है कि उन्हें अभी आपसे बात करनी चाहिए, आपसे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, वो किसी भी वे में हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है जो उनके मन में है, शायद वो नहीं डिस्कस कर पा रहे थे। तो अगर वो डिस्कस करते हैं आपसे तो वो बहुत सेफ इंसान के साथ जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये उनके मन में चल रहा है पहली एनर्जी। विद द एट ऑफ पेंटिकल, यस, ये क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एंड ये खुद ही इस रिश्ते में जो है ना और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा नॉलेज गेन करके और ज़्यादा इस रिश्ते में क्रिएटिविटी दिखाकर इस रिश्ते को जो है मैं देख रही हूँ कि आगे तक लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पर मैरिज कमिटमेंट ये सारी चीज़ें हों, ठीक है। ये नज़र आ रहा है। लेट मी टेक मोर कार्ड्स, देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए। सजीज, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। सजीज, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, ओके, एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ये कार्ड कहीं ना कहीं हीलिंग की ही बात कर रहा है ना। और अगर आप ध्यान से देखें तो रिलीज भी हील ही हो रहे हैं। कोई इंसान अपने दिमाग से कंफ्यूजन को निकाल रहा है, कोई अपने ओवर थिंकिंग को अगर लेट गो कर रहा है तो हील ही हो रहा है वो इंसान, है ना। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में कार्मा हील हो रहे हैं। कुछ कार्मिक चीज़ें थी, कुछ कार्मिक डेट्स थे जो हील हो रहे हैं।
एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में अपनी डेस्टिनी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर भी एक ऐसी ही एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी हैंड्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है। तो यस, ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा है जो वो चाह रहे हैं कि वो अपनी, जैसे मान लो डेस्टिनी अगर उनकी ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, कहीं और वो मैरिड हैं, तो या कहीं और वो सिचुएशन में प्रॉमिस उन्होंने किया हुआ है, तो वो उस चीज़ को चेंज कर पाएँ और आपके साथ जो है रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। और अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो टॉक्सिक हो गया है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, उसको प्योरीफाई किया जाए, क्योंकि अग्नि की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं सृष्टि के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्योरिफिकेशन की एनर्जी भी पॉजिटिविटी को बताती है कि जब हम अपने घरों में, आपको पता है, हवन वगैरह करवाते हैं तो बहुत पॉजिटिव ऑरा हो जाता है ना। सो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बहुत पॉजिटिविटी जो है या तो देख पा रहे हैं इस रिश्ते में, या इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिविटी वो सीख कर रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। बट मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड हेल्दी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये यहाँ दिख रहा है। लेट मी चेक। हाँ, किसी को वाइट कलर बहुत पसंद हो सकता है, वाइट शर्ट, वाइट टी शर्ट बहुत पसंद हो सकती है एक दूसरे के ऊपर, ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनका कहीं पर डिस्प्यूट चल रहा था, जहाँ से ये अब जो है हील हो रहे हैं और ये उस रिश्ते से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ रिश्ता आगे बन सकता है, ये यहाँ पर दिख रहा है। बहुत पेशेंस के साथ इन्होंने जो है ना वेट किया है, या तो इस रिश्ते में रिकवरी का या आपसे फिर से यूनियन का, ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। द 7 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं बहुत हद तक सिचुएशन में धीरे धीरे सुधार की बात करता है, विच मीन्स कि इनके कार्मास रिलीज हो रहे हैं धीरे धीरे। आप लोगों के पर्सन जो हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड वो डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। एंड येस, उन्हें पता है कि आप कितने इन्वेस्टेड रहे हो इस रिश्ते में, और उन्होंने भी कितना इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट अगेन। ओके, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं सेजीज आपके पर्सन की आपके लिए। सेजीज, पर्सन ऑन योर माइंड, टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद बहुत समय हो गया है आप दोनों से, आप दोनों के बीच में मुलाकात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं पता नहीं अब रिस्पॉन्स क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने आपके साथ दूरियां ही इसलिए बनाई थी क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स बहुत हो गए थे। तो अब उसको लग रहा है कि ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स हुए, चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हुई, बट स्पेस देने के बाद वापस अगर हम यूनियन करना चाह रहे हैं, विच मीन्स जहाँ पर ये डिसएग्रीमेंट्स में बैठे हुए थे, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे तो बात करनी नहीं है, बट अगर ये अब अगर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा ये है इनके मन में कि पता नहीं रिस्पॉन्स क्या होगा आपकी तरफ से, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। लेट मी चेक योर डाइस एनर्जी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं पर्सन इस समय आपके लिए सेजीज। नंबर 4 की एनर्जी है, नंबर 4 की एनर्जी है, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी नंबर 4 है, और नंबर 4 ना राहु की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है राहु की दशा चल रही थी आपके पर्सन के, या कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत भ्रमित थे आपके पर्सन, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में थे, या इनको कितनी भी इन्फॉर्मेशन आप दे दो, कितना भी इनको आप सच बता दो, इनको उस चीज़ का कभी विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे, ठीक है। देन एक्वेरियस की एनर्जी है, ये सैटर्न को बता दो। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मेहनत करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली कर्मास थे यहाँ पर, जो बात पहले भी आई है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना इस रिश्ते को लेकर, आप ही कह सकते हो वो डिसिप्लिन रहना चाह रहे हैं, जो कि हमने 8 ऑफ पेंटिकल भी देखा कि वो क्रिएटिव भी मतलब क्रिएटिविटी और अपनी मेहनत डाल के इस रिश्ते को और आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, ये एनर्जी नज़र आ रही है। बट एक्वेरियस बहुत हार्ड वर्किंग की एनर्जी बता रहा है, तो येस, ये पर्सन हार्ड वर्क इस रिश्ते पर पुट करना चाह रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। विद अगेन 4 नंबर, यस, या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको अपनी लाइफ में कनेक्ट करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके साथ स्टेबल लाइफ चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक मेरे को ना ये कार्ड, ये 4 बन के 8 बनता है, और ये हम इसको हम वैसे ही सैटर्न की बात कर रहे हैं, तो नंबर 8 फिर से यहाँ पर आ रही है। तो डेफिनेटली ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे सॉरी 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 चीज़ों को एक्सपांड करना चाह रहे हैं, चीज़ों में ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है। एंड येस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये आपको कहीं ना कहीं अप्रोच भी करना चाह रहे हैं विद लॉन्ग ब्रेक, अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक रहा है। नेपच्यून की एनर्जी है, जो बताती है कि कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन के और आपके बीच में, क्योंकि ना ये पाइसेस जो है रूल करता है, तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन जो है डेफिनेटली बहुत हद तक
क्योंकि आखिरी राशि हो गई, तो बहुत हद तक बहुत सारे डेट्स को क्लियर कर रहा है ये पर्सन, और ये डेट्स डेफिनेटली डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ के थे, जिसकी वजह से आप भी ट्रिगर हुए, आपकी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, आपकी स्थितियों में भी प्रॉब्लम आई। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि यस, बहुत सारे लेसन्स ज़रूर मिले हैं जब से आप इनसे अलग हुए हो। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखते हैं इस इंसान का। इस इंसान का या आपका UTHNOIA पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए देखते हैं इंटेंशंस क्या हैं, क्या इंटेंशन रख रहे हैं ये पर्सन इस समय आपके लिए, क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान की आपके लिए सजीज। इंटेंशंस में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। इंटेंशंस यही है कि पर्सन इस रिश्ते में जो है ना, जो भी पास्ट में हुआ उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते हैं, एंड ये डेफिनेटली डेफिनेटली अपना ट्रस्ट फिर से बिल्ड करना चाह रहे हैं आपके लिए। यस, प्रपोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं बहुत तनाव इनको लग रहा है कि आपके बिना रहना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और कुछ लोगों के लिए इंटेंशंस ये भी कह सकती हूँ मैं कि वो चाह रहे हैं कि उनका इस रिश्ते पे कंट्रोल हो। ठीक है, सो यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन में है द डेथ एंड रीबर्थ। पहला कार्ड जो रिलीज का था ना, वो सेम यही था। डेथ एंड रीबर्थ से कि वो बहुत कंट्रोल या बहुत चुप रहना या अपने तक रहना या अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना, इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं, और ये चीज़ें उन्होंने सीखी हैं टाइम के साथ। ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। बट फिर भी 5 ऑफ सॉर्ड्स में ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही बदल गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ये स्थितियाँ कम से कम 13 से 14 हफ्तों की है, अभी आसपास की नहीं है। ठीक है, तो टाइम लगेगा इसमें। नेक्स्ट सेक्शन में बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट 13-14 हफ्तों के बाद थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा डामाडोल है, प्रॉब्लम चल रही है। इन लोगों के बीच में पॉजिटिविटी का बिल्कुल नाम नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं इनको जो इनकी पॉजिटिविटी थी या तो उस पर नज़र लगी है, या फिर आपके पर्सन और इनके बीच में कुछ कारमा था जो रिलीज़ हो रहा है अब। ठीक है, देन यहाँ देखते हैं आपके पर्सन की फैमिली। डोमिनेंट फीमेल जो हैं वो चाहते हैं दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो जाएं। डोमिनेंट मेल जो हैं डेफिनेटली वो भी जस्टिस चाह रहे हैं। आपके पार्टनर यस इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, एंड आउटकम में आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो वो 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, मैंने बोला कि अभी आउटकम लगभग उनको ऐसा ही है कि भाई कंट्रोल उनके हाथों में हो, तो टाइम लग सकता है। ये देखो फिर से बात आ रही है, टाइम लग सकता है, बट अभी अगर आउटकम की अभी आप चाह रहे हो आउटकम क्या है राइट नाउ में अगर पता लगे, तो अभी का आउटकम मैं बता दूँ तो अभी तो वही बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है, तो थोड़ा समय अगर आप दे सकते हो तो दे दो स्थिति को, बाकी बाद में होंगी चीज़ें। अभी यहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। गाइडेंस में है अपने आप ना थोड़ा सा, मतलब जो एक होता है ना कि बहुत डिसिप्लिन रहना या बहुत कोल्ड रहना या बहुत हद तक क्लियर रहना, और जैसा मर्जी आ रहा है वैसा बोल देना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, ये चीज़ों पे थोड़ा सा काम करो। ठीक है, देन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, जो राशियाँ यहाँ आ रही हैं आपके पर्सन की, ये लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये यहाँ से मेजर एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, ये थी रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।